श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पहला सेंटर हमारा देह है। शरीर से हम कहीं जाने को अपना जाना मानते हैं। अभी तक सहज जो हमारे जीवन का अनुभव है, हम कहाँ हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाते हैं, इसका वर्णन आप किसकी प्रधानता से करते हो? देह की प्रधानता से। जब हम भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तब थोड़ा थोड़ा अनुभव होता है, फिर भी देह का अनुभव हावी रहता है। तुम देह से जहाँ होते हो उसे ज़्यादा सच कहते हो, और मन से जहाँ होते हो उसे कम सच कहते हो। यद्यपि आपको लगता है कि इस समय मैं यहाँ से चला गया था, प्रवचन में नहीं था, पर बोलते ये हो कि हम यहीं बैठे थे, मन चला गया था। माने क्या हो? तुम देह हो, मन तुम नहीं हो। उत्तर जो दे रहे हो, आपकी बुद्धि जो जवाब देती है या अनुभव करती है, वो ये मान के कि मैं आदमी हूँ, देह हूँ, मैं यहाँ बैठा था, मन चला गया। यदि और थोड़ा सा सावधान होगे तो कहोगे मैं चला गया था, देह यहाँ बैठा था। अभी बोलते हो मैं यहाँ बैठा था, मन चला गया था। फिर कहना चाहिए मैं चला गया था, देह यहाँ बैठा। मैं निकल गया था, देह लाश की तरह यहीं पड़ा था। मैं स्वप्न में था, देह यहाँ पड़ा था, तो मैं देह तो नहीं हूँ। यदि देह को मैं मान करके आप उत्तर देते हो, तो आप मन को मैं मान के उत्तर क्यों नहीं देते? मैं दुखी था, मैं शांत था, मैं अशांत था, मैं कहाँ था? श्वास में था कि बाहर था, दुनिया में था। और अब भी यदि मन से आपको भगवान मिले या मन से आप मंदिर में हो, तो तुम उसे उतना सच क्यों नहीं मानते? रोगे तन से हम यहाँ थे, या गुरुदेव आपके मन में हैं और आप मन से गुरुदेव के साथ हो, तो कम सच है वो। इसलिए उनको हम बोलते हैं ये आदमी स्थूल बुद्धि का है। स्थूल बुद्धि का मतलब कोई गड़बड़ नहीं है। स्थूल बुद्धि का मतलब उसकी सारी सोच देह के आधार पर बोलता है। यदि शरीर से मेरे साथ हो तो ज़्यादा आप प्रभावित होते हो। हम तो गुरुदेव के पास बैठे, हम तो गुरुदेव के चरण छू लिए। यदि मन से आपने चरण छू लिए या मन से आपने गुरुदेव की समीपता अनुभव कर ली, तो झूठ है। हमारी समझ में स्थूल समीपता से ज़्यादा महत्व रखती है सूक्ष्म समीपता। मन से जितने देर गुरुदेव के पास हो, मंदिर के पास हो, जाप में हो, पाप में हो, पुण्य में हो, धन में हो, दौलत में हो, स्त्री में हो, वो ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा अच्छा है। तन से आप कहाँ रहे उतना महत्व नहीं है। यदि तन से वैश्यालय में थे और मन से भगवान में थे, चैतन्य महाप्रभु रात भर पत्नी के साथ लेटे होने पर भी जब विवाह हुआ सुहाग रात भर वो भगवान के साथ रहे, पत्नी के साथ रही, देह पड़ा रहा, तो बड़े खुश। तुम्हें भी यदि ऐसा अवसर मिल जाए, किसी दुष्ट के पास रहकर भी आप उस समय मेरे साथ हो। और एक उदाहरण मोटा देता हूँ। कोई मेरा शिष्य मेरे पास है और मेरा ही शिष्य अपने चेलों के, दोनों साथ हैं। चेले भी यहीं बैठे हैं उनके, और उनके गुरु भी बैठे। अब वो चेलों के कारण बेचारा नीचे नहीं बैठना चाहता, गुरु जी के नीचे बैठना चाहता है, पे बैठने नहीं दे रहे। कौन?
चेले, क्योंकि चेलों के सामने उसे बड़ा बनने का मन नीचे नहीं बैठने देता, श्रद्धा से नहीं बैठने देता। तो चेला प्रधान मन है उसका कि गुरु प्रधान मन है? चेलों का भगत ज्यादा है कि गुरु का भगत ज्यादा है? चेलों की बात, चेलों पे बुरा असर पड़ेगा ये मूर्ख को ख्याल है, पर मैं स्वयं गुरु का महत्व कम कर रहा हूं ये मूर्ख को ख्याल नहीं है। तो आप तन प्रधान हैं, स्थूल प्रधान हैं, आपका भला सूक्ष्म प्रधानता से है कि कोई दुनिया हो, साक्षात तेरे को भगवान मानने वाले बैठे हैं, पर भी तेरे पास कोई भगवान है तो तू भगवान के पास बैठ, चेलों के पास क्यों बैठता है? तू भगवान के पास रहे, दुनिया के पास न रहे, और आना पड़े तो थोड़ी देर को आ। तो पहली बात आज कहना चाहता हूं, मन से जहां हो उसका बड़ा महत्व है, तन से कहीं हो उसका कोई मूल्य नहीं है। तन से जहां हो, मूर्ख देखेंगे कि तुम वैश्यालय में बैठे थे, मूर्ख देखेंगे कि तुम मंदिर में बैठे थे, ये दिखता है मूर्खों को। बस सच्चाई ये है कि तुम कहाँ बैठे थे, तुम अपने से पूछो, और वो ज़्यादा सच है। और ये भी थोड़ा सच है, पूरा सच ये भी नहीं है। तन से जहाँ बैठे हो स्थूल बुद्धि के हो, मन से जहाँ बैठे हो सूक्ष्म बुद्धि के हो, और यदि मन के बिना कहीं बैठे हो तो फिर आप आध्यात्मिक बुद्धि के हो, और मन के बिना और कहीं बैठा नहीं जा सकता। मन के बिना दो जगह, मैं बैठने वाला यहाँ बैठा नहीं, वहाँ बैठने वाला और जहाँ बैठा एक ही होते हैं, वहाँ दो हो नहीं सकते। मन तक हम दूसरे के साथ रह सकते हैं। मन स्थूल देह के सहारे किसी के पास बैठा, बैठा तो मन ही है। अब भी देह के सहारे तुम्हारा मन यहाँ बैठा है, स्थूल का सहारा लेके जहाँ बैठा, मन अभी स्वतंत्र नहीं है, गुलाम है। जब मन बिना देह के किसी के साथ बैठा, ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा स्वतंत्र है और कभी बैठ सकता है, उसमें शरीर आड़े नहीं आएगा। अधिक भगवान के पास रहना चाहते हो, इसको छोड़ो, चाहे जितनी जल्दी भगवान के पास हो सकते हो, बॉम्बे में रह के भी हरिद्वार हो सकते हो, शरीर से बॉम्बे में रहकर हरिद्वार हो सकते हो, शरीर से गड्ढे में नहाते हुए भी गंगा स्नान कर सकते हो। शरीर में कोई नदी हो सकती है, मन में। इसीलिए जब नहाते हैं तो मंत्र बोलते हैं, मैं जरा कर्मकांडी कम हूँ, मुझे याद नहीं रहता कि क्या नर्मदे और वो कावेरी, कुर्वंत। अब उस समय नर्मदा से, कावेरी के सब जल से नहा रहा है। आप सोचोगे कम पुण्य होगा, ये कल्पना है, ज़्यादा पुण्य है, कल्पना नहीं है, ज़्यादा सच्चाई है। आपने और देखो, मछली गंगा में नहाती है लेकिन नहीं नहाती, इसीलिए नहीं तरती। मैं बड़े बड़े तार्किकों को, कबीर साहब का यहाँ खंडन करूँगा, यहाँ मैं कबीर को भी स्थूल बुद्धि का कहूँगा। जब वो ये कहते हैं कि मछली क्यों नहीं तरी, तो मैं कहूँगा इसलिए कि वो गंगा में थी ही नहीं, उसका देह था, उसका मन तो गंगा जानता ही नहीं। यदि मंदिर में बैठे कोई नहीं तरा, इसलिए कि उसका शरीर मंदिर में था, वो तो मंदिर में था ही नहीं। यदि कुत्ता बिल्ली मंदिर में जाके भगवान के भगत नहीं होते, कोई खंडन करे, और चूहा का जो कल्याण नहीं हुआ शिव की मूर्ति में चढ़ के, यहाँ मैं महर्षि दयानंद का भी खंडन करता हूँ। चूहा के लिए भगवान था ही नहीं, इसलिए उसका कल्याण नहीं हुआ। जरा उसकी बुद्धि से पूछो जिसके लिए भगवान है। और ये कम महत्व नहीं है, ज्यादा महत्व है। तन का कोई महत्व नहीं है, महत्व है मन का।
तो मछली इसलिए नहीं तरी कि वो गंगा में नहीं रहती, पानी में रहती है, घर पे रहती है। पानी घर है उसका, मछली का घर है। और जो लोग मंदिर को भी घर बनाएंगे वो नहीं तरते, ये भी ध्यान रखो। कई बार पुजारियों का मंदिर घर होता है, भक्तों का मंदिर है, इसलिए पुजारी शायद ही कोई तरे। सवाल है मन का। इसी तरह तन से तन में रहते हो, इंद्रियों के द्वारा जगत में रहते हो, या फिर मन में रहते हो, या फिर बुद्धि में। बुद्धि तो समझ के अनुसार, तो तुम बुद्धि से कहाँ हो। जैसे ये घड़ा है, अब ये एक है, घड़ा है, आंख से दिखता है, घड़ा है। अब तुम क्या देखते हो? अब देखो तुम क्या देखते हो, घड़ा या मिट्टी? तुम बताओ। आंखें रहने दो, आकार रहने दो। मैं तुम्हारी बुद्धि से पूछता हूं कि इस समय तुमने घड़ा उसे देखा या मिट्टी देखा? और दोनों नहीं देखी जा सकती। मैं पूछता हूं कि क्या आप उसे मिट्टी नहीं देख सकते? झूठ है क्या? बोलो। तो यदि मिट्टी देख सकते हो तो बुद्धिमान हो, और घड़ा ही देख सकते हो, मिट्टी नहीं देख सकते तो मूर्ख हो। देह है, इंद्रियां हैं, मन है, चेतन नहीं है। तो तुमने अपने को मन देखा या चेतन? देखो चेतन भी है, मन भी है, पर तुम क्या हो? तुमने क्या देखा? जब तुम कहते हो मैं भागा भागा फिरता हूं, तो साक्षी देखा अपने को या मन देखा? तो तुम बुद्धिमान हो। देखने का ही तो है ढंग। तभी ये बहुत प्रचलित है, नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। सवाल है कि तुम क्या देख रहे हो? तभी तो ये गीता का श्लोक करीब इस 6 महीने से मैं कितने ही बार बोल चुका। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति। मन में, इसी मन में मन सैवानुद्रष्टव्यम। कई लोगों ने इसी मन में साक्षी को देख लिया, और कई ने साक्षी के रहते सिर्फ मन को देखा, साक्षी को नहीं देखा। मन और साक्षी इकट्ठे हैं ना, जैसे घड़ा और मिट्टी एक जगह रह रहे हैं कि नहीं? तो तुमने एक ही क्यों देखा घड़ा, दूसरा को क्यों नहीं देखा? तो मन और साक्षी इकट्ठे रहते हैं कि नहीं? तो तुम्हारी नजर मन ही मन में है कि कहीं साक्षी पर भी है? कहते साक्षी का तो पता ही नहीं चलता। तो क्या करना है? मन में साक्षी को देखना है कि साक्षी में मन को देखना है, कि मन ही मन देख करके रोते रहना है, छाती कूटते रहना है? तो अब इसके लिए कितनी हम क्या करें तुम्हारे साक्षी होने के लिए? मन में साक्षी देने के लिए सिर्फ सावधानी जरूरत चाहिए कि साक्षी को लाके रखना है वहाँ। घड़े में मिट्टी को लाके पधराना है कि पधारी हुई है? अब नहीं पधारी तो किसी को घड़ा ही भर पधारा लग रहा है, तब मिट्टी को ले आएं कि मिट्टी की समझ दें, मिट्टी देखने का ढंग दें। घड़ा देखने का ढंग है, माने मन प्रतीत होने की प्रक्रिया सदा से तुम्हारे पास है। जगत दिखने की, देह दिखने की और मन की चंचलता को देखने का साधन सदा से तुम्हारे पास है। पर साक्षी देखने की अकल शायद कभी गुरु से मिल जाए तो मिल जाए। और अकल देने के बाद भी रखोगे कि गिरा दो, चाबी दे दी, अब तुम कहीं फेंक दो, हम क्या करें? अब तुम अपनी चाबी बताया कि भाई मन में साक्षी भी रहता है।
लहर में पानी भी। अब किसी को लहरें में नजर आती है तब हम कहाँ सिर मारें बताओ। तुम्हें भी मन ही नजर आता है कि कभी आत्मा। अच्छा ये बताओ, जहाँ लहर है, पहले तो लहर नजर आती है, पानी नजर ही नहीं आया लहर में, और फिर बहुत हिम्मत जुटाई तो लहर में तो पानी मिला, लहर के अलावा कहीं पानी नहीं। क्या राय है? जहाँ घड़ा है वहाँ तो पहले तो मिट्टी मिलती नहीं, घड़ा मिला, चलो हिम्मत जुटाई, घड़ा मिला, पर वहाँ मिट्टी भी मिल गई, तो वहीं भर है कि और कहीं भी है? तो तुम पहले साक्षी मिले, बहुत बधाई, यदि मन में साक्षी मिल जाए तो बधाई। और साक्षी सिर्फ मन ही में है कि सब जगह है? इसलिए सर्वधि साक्षी भूतम। एक लहर में पानी रहता है कि सब में? तो साक्षी एक ही जगह रहता है, मन के इधर उधर तो नहीं है। जहाँ मन रहता है, जब तक मन रहता है तभी तक तुम चेतन हो, तभी तक तुम हो कि जब मन नहीं रहता, जहाँ मन नहीं रहता, या जैसा मन नहीं रहता वैसे भी तुम हो। जैसी लहर तैसा भी पानी है, जहाँ लहर वहाँ भी पानी है, जब लहर तब भी पानी है। यहाँ तक तो कोई बात नहीं है, हिम्मत जुटा सकते हो। पर जब लहर नहीं तब, जहाँ लहर नहीं तहाँ, और जैसी लहर नहीं तैसा, जैसा मन वैसी आत्मा की जैसा मन नहीं तैसी भी आत्मा है। तो तुम कैसे हो? अपने विषय में विचार कर लो। एक दिन में काम बनता है, एक दिन में। मन इस समय देह में है, यहाँ है, बाकी जगह मन नहीं, तो बाकी जगह तुम नहीं। बाकी जगह तुम नहीं कि तुम्हारा देह नहीं, बाकी जगह तुम नहीं कि तुम्हारा मन नहीं, तो तुम कहाँ नहीं हो? अच्छा, मन यहाँ तो तुम यही हो, यहाँ के अलावा नहीं। यही तो वेदांत है। मन दुखी तो तुम दुखी, चलो मान लेते हैं, पर जब मन दुखी नहीं तब, जब मन नहीं तब, वहाँ तुम कैसे हो? मन जागा तो हम जागे, मन सोया तो हम सोए। बाकी तुम सचमुच जागे सोए हो कि मन जागा सोया? तो मैं पर विचार करो, मैं कौन हूँ? मिट्टी क्या है? पहले घड़ा, फिर घड़े में मिट्टी, फिर सब जगह मिट्टी। और जब कोई नहीं तब मिट्टी, ना घड़ा ना मकान तो मिट्टी, सब कुछ है तो मिट्टी, सब कुछ है तहाँ मिट्टी। जहाँ कुछ बना नहीं है वहाँ मिट्टी नहीं है। बिना मकान बिना घड़े की मिट्टी, तो बिना देह बिना मन का आत्मा नहीं है। और बिना तन बिना मन का जो आत्मा है वो कहाँ रहता है? कहने लगे कहाँ नहीं, उसी में सब रहता है। वो कहाँ रहता बताऊं? तुम पूछो कि रहा हूं कहाँ। देखो, उन्होंने तो राम से पूछा, मैं तुमसे पूछना चाहता। तुम पूछो कि रहा हूं कहाँ, मैं पूछत संग चाहूं, जहां न हो तहां देहु कही। तो तुम तो कहोगे उस समय मैं दसम द्वार में चढ़ गया था। ये जो चढ़ाते उतारते हैं ना, इनको मैं ज्ञानी नहीं मानता। जो दसम द्वार तक पहुंचा देते हैं, इनको मैं ज्ञानी नहीं मानता। ये मन से मुक्त नहीं है, ये मन के अलावा कोई इन्हें आत्मा का पता नहीं है। आत्मा का पता वाला ऊपर नीचे चढ़ सकता है, उतर सकता है, जा आ सकता है, या देह में आता है। देह में मन आया सुबह तो देह में आ गए, देह से मन गया सपनों में चले गए, सपनों में नींद पे चले गए। तुम चले गए कि मन चला गया? जागृत स्वप्न सुसुप्ति है बुद्धि की अवस्था। मैं बुद्धि से रहित हूँ, मैं बुद्धि से परे हूँ, मैं बुद्धि से सहित हूँ, मैं बुद्धि सहित भी हूँ और बुद्धि रहित भी हूँ। और आप बुद्धि रहित तो हैं ही नहीं कि हैं।
पानी कहता है मैं लहर रही तो हूं ही नहीं। ये मूर्ख पानी है कि समझदार? जो कहता है कि मैं लहर, जहाँ नहीं लहर नहीं होती तो हम रहते ही नहीं। मन देह में है तो हम देह में रहते हैं, मन चला गया तो हम चले गए। अच्छा, तुम चले भी जाते हो। न जायते मृते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया। अरे क्या क्या बताऊं। तदेजति तन्ना एजति, चलता है नहीं चलता है। चलता क्यों है? कि मन के कारण तुमको चलता लगता है। ऊपर चढ़ गया, नीचे उतर गया, यहाँ आ गया देह में, देह छोड़ गया। और सचमुच आया गए सो, आया कहे सो और गया कहे, आया गया कहीं नहीं, कहीं नहीं। ये कब बंद होगा आना जाना? जब भ्रांति निकल जाएगी। ये आना जाना मन के कारण लगता है, असल में आत्मा आज तक आई ही कहीं नहीं, गई ही कहीं नहीं, जा सकती ही नहीं। इसीलिए तो कहते हैं अचलोयम सनातना। अब ये गीता का अर्थ कितने पंडित जानते हैं? आत्मा अचल है, चलती नहीं। अब चलना लगता है, देह से मरना लगता है, मन से चलना लगता है। और दो के अलावा तीसरे का तुम्हें खाक पता नहीं। देह के कारण मरना लगता है और मन के कारण चलना लगता है। और मन देह के बिना तुम न चलते दिखोगे न, क्या है। खैर, तो अब थोड़ी देर ध्यान करें। क्या ध्यान करें? तुम कौन हो? तो देह को तो छोड़ो, आज मन के साथ रहेंगे। जहाँ मन हो तहाँ कहना हम यहाँ हैं, जहाँ मन हो तहाँ। और ढूंढना कहाँ मन है। जब मन मिल जाए तो कहना यहाँ तो हुई। मन मिलेगा तो वहाँ तो, जहाँ घड़ा हो वहाँ तो 100% संदेह रहित मिट्टी है। संदेह हो तो वो भी कर लेना। यदि मन श्वास में है तो तुम श्वास में हो। मन यदि दशम द्वार में है तो तुम दशम द्वार में। इतना तो, घड़ा जहाँ गया तहाँ मिट्टी गई, जहाँ घड़ा आया तहाँ मिट्टी आई। इतना तो मानो कम से कम। बाद में अगला कदम उठाएंगे। मकान से कोई लेना देना नहीं है घड़े को। घड़ा मकान में आया तो मिट्टी मकान में आ गई। मकान, क्योंकि वो भी एक उपाधि है, वो जरा देह है। मन घड़ा है, घड़ा मन है। अब जब घड़ा बाहर गया तो मिट्टी बाहर आ गई। ठीक है। धीरे धीरे मन के साथ रहो, मन में जागो। जहाँ मन तहाँ तुम, जब मन तब तुम, जैसा मन तैसे तुम। अगला कदम बाद में उठाएंगे। देह को छुट्टी दो, तुम मन होके रहो। फिर अमन होके रहना किसी अगले कार्यक्रम में। ठीक है। अभी आंख बंद करो। अब आप अपने मन को जहां दिल करे श्वास में रहो। अपने शरीर के किसी हिस्से पे, आज्ञा चक्र पर, सिर पर, गले पर, छाती पर, नाभि पर, श्वास पर, पेट पर, पैरों पर, जहां दिल करे, जहां आसानी से पकड़ में आ जाए। कहाँ हो? आँखों के पास हो, जहाँ मन पकड़ में आए कि यहाँ है। कई बार तो लोगों को मन ही पकड़ में नहीं आता। तो आप मन द्वारा किसी जगह, और यदि मन से बाहर हो जाओ ना, मंदिर चले जाओ, तो देखना आप वहाँ देह 1 सेकंड को देह छोड़ गए। जल्दी पता नहीं चलता। आप मन के साथ ऐसे रहो। और कैसे बताऊं, जैसे पानी और लहर, लहर पानी साथ साथ। जहाँ लहर तहाँ पानी, जब लहर तब पानी। अभी इतना ही सोचो, तुम श्वास में हो, तुम आँख में हो, तुम कान में हो,
तुम किस चक्र में हो, मूलाधार में हो, स्वाधिष्ठान में हो, मणिपुर में हो, अनाहत में हो, विशुद्ध चक्र में हो, आज्ञा चक्र में हो, सहस्रार में हो, शरीर में हो, किस समय शरीर के बाहर हो, वो भी है। जिस सेकंड में बाहर हो तुरंत इस सेकंड में हम देह के वहां चले गए थे, वहां से यहां आ गए। आपको एक जगह रहने का मन हो तो एक जगह रह के देखो, कोई बात नहीं। यदि वहां से मन जगह छोड़ दे, नीचे ऊपर दाएं बाएं बाहर भीतर कहीं तो होगा। हम तो रोकने को कहते नहीं, आपको कहते मन को ढूंढो कहाँ है, और जहां मन हो तुरंत कह देना तू अकेला नहीं है, मैं भी हूं। मन अकेला नहीं हो सकता। लहर बिना पानी की अकेली मिल जाए तो हम तुमको थोड़ा इनाम देंगे। पानी तो बिना लहर का मिल सकता है, लहर बिना पानी की नहीं मिल सकती। बिना साक्षी का मन नहीं हो सकता। भले तुम्हें पता नहीं है, ध्यान नहीं है, सावधान नहीं हो, अपनी महिमा नहीं जानते, इसलिए जहां जहां मन है तहां तहां तुम। और यदि लगे नहीं मन वहां था मैं नहीं था, तो अपने आप पूछ लेना कि मन को किसने जान लिया, क्योंकि तुम्हारे अलावा तुम्हारा मन कहाँ गया कौन देखेगा। तुम्हारे मन को कोई और देख नहीं सकता। तो तुम्हारा मन कब देह के भीतर है, तुम्हारा मन कब देह के बाहर है। मन के साक्षी रहो, तुम तुरंत सावधान रहो। तुरंत मन कहीं हो, तुरंत ही तुम एक बार अंदर से बोलो कि देखो मन यहाँ आया, मैंने जान लिया, साक्षी हूँ। मन भीतर आया, श्वास में आया, जान लिया, श्वास से गया, जान लिया, मैं साक्षी हूँ। मैं मन का साथी भी हूँ। भगवान सबके मित्र भी हैं और साक्षी भी हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम रक्षम परिशस्व जाते। मन के हम साथी हैं, मित्र हैं, और मन के हम साथी भी हैं, साक्षी भी हैं। इस समय करना लक्ष्य नहीं है, न जाप लक्ष्य है, न जगह लक्ष्य है। लक्ष्य है केवल मन, और मन भी लक्ष्य नहीं, लक्ष्य है मन में साक्षी को खोजे रहना बस। ना मन को कहीं बिठाना लक्ष्य है, न ले जाना लक्ष्य है, न जाप लक्ष्य है, न कर्म लक्ष्य है, न प्राणायाम लक्ष्य है, न जगत देखना सुनना लक्ष्य है। लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य में दो हैं, एक है मन, लक्ष्य है मन। हाँ, लक्ष्य मन, लक्ष्य है मन। तो कहें तुम राम हो ना, वो लक्ष्मण है, तो लक्ष्मण अकेले है, तो फिर साक्षी। चल में अचल को खोज लो, जड़ में चेतन को खोल लो, विकारी में निर्विकार को खोज लो, चल में अचल को खोज लो, दुख सुख में साक्षी को खोज लो। देखो, परिणाम में अपरिणामी को खोज लो, परिवर्तनशील चित्त वृत्तियों में अचल साक्षी को ढूंढ लो। ढूंढने में यदि मन रुक जाए तो रुक जाए। मन ढूंढने में, साक्षी के ढूंढने में मन रुक जाए, खो जाए तो कोई बात नहीं। हमें मन को रोकने का लक्ष्य नहीं है, साक्षी को खोजने का है। जिन खोजा तिन पाइया,
गहरे पानी बैठ, मैं भौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। खोजना है साक्षी। कहाँ खोजना है? जहाँ मन होता ही खोज लो। श्वास में है तो श्वास में मन और मन में साक्षी। यदि मन आज्ञा चक्र में है तो मन आज्ञा चक्र में, साक्षी मन में। साक्षी कहाँ? कहें मन में। क्यों? बिना साक्षी का मन हो ही नहीं सकता, बिना पानी की लहर हो ही नहीं सकती, बिना मिट्टी का बर्तन हो ही नहीं सकता, बिना चेतन का मन कैसे होगा? और यदि तुमने अपने को खोजा तो तुम कितने, मन कितना, लहर कितनी, पानी कितना। लहर की मृत्यु, मन मरा। साक्षी मिला कि मन खोया। साक्षी खोया, मरा तो नहीं। साक्षी पाया तो मन मरा, और साक्षी खोया तो मन जीवित हुआ। साक्षी को भूले, साक्षीपना भूला तो मन खड़ा हो गया। मिट्टी देखी, घड़ा गया। घड़ा देखा, मिट्टी गई तो नहीं, गई तो नहीं, पर न दिखी। प्रसक्तस्य दर्शनम लोप संगम स्यात्। वर्तमान होते हुए न दिखाई पड़े, उसकी व्याकरण में लोप संज्ञा है। आत्मा लोप हो गई, लुप्त हो गई, दिखाई नहीं पड़ने लगी, पता नहीं चलने लगा। परमात्मा लुप्त है, आत्मा लुप्त है। व्याकरण में विद्यमान वस्तु के अदर्शन की लोप संज्ञा है। विद्यमान वस्तु न दिखे तो कहेंगे लुप्त हो गई। साक्षी की लोप हो गया, आत्मभाव लुप्त हो गया। मन है, साक्षी नहीं, अंधेर। मन है, साक्षी नहीं, ये अंधेर है। हाँ, साक्षी है, मन नहीं है। बहुत अच्छे। फिर मन को फैल जाने दो सारी दुनिया में, मन को। और जितना मन फैल जाएगा ना, उतना ही साक्षी फैल जाएगा। क्योंकि बिना साक्षी के मन होगा नहीं। यदि मन आकाशाकार हो गया, मन ब्रह्माकार हो गया, तो समझो मन चैतन्याकार। मन विषयाकार नहीं, मन दृश्याकार नहीं, मन चैतन्याकार। एक में मन चैतन्य मन के आकार का हो जाता है या दिख जाता है। चैतन्य वृत्त्याकार हो जाता है, वृत्ति सारूप्य हो जाता है। और एक में वृत्ति चैतन्य रूप हो जाती है, चिद रूप हो जाती है। मन चैतन्य रूप हो जाता है। मन तू ज्योत स्वरूप है। ज्योति मन बन जाती है या मन बन के लगने लगती है। बिना बदले मिट्टी घड़ा हो जाती है, बिना पानी बदले लहर हो जाता है। चैतन्य बिना विकारी हुए, परिणामी हुए भी मन रूप दिखने लगता है। और कभी मन खो जाता है। कोई कहेगा ज्योति ज्योति रली संपूर्ण धिया राम। ये मानसिक ज्योति शुद्ध ज्योति चैतन्य ज्योति में समा जाती है। सावधान रहो, ये तो खेल है।
जो दिखता है संसार, जिससे दिखता है ये माध्यम, और जिस चैतन्य को सब दिखता है, ये चैतन्य केवल इंद्रियां नहीं है। चैतन्य इंद्रियों में भी है, पर चैतन्य बिना इंद्रियों का भी है। चैतन्य मन में है, पर चैतन्य बिना मन का है। चैतन्य सब अहंकारों में है, पर चैतन्य बिना अहंकार का भी है। इस चैतन्य में सब समाया है। इस चैतन्य से बाहर कुछ भी नहीं है। चैतन्य कोई एक जगह नहीं, इस चैतन्य में सब रहते हैं। मन सहित, अहंकार सहित संपूर्ण सृष्टि इस चैतन्य में रहती है। विषय इंद्रियों में रहते हैं, इंद्रियां मन में रहती हैं, मन बुद्धि में रहता है, बुद्धि साक्षी में रहती है, साक्षी में सब रहता है। साक्षी सर्वतंत्र स्वतंत्र है। बहुत अच्छे। दो मिनट और आप मन से या बिना मन के, जैसा भी हो, मन से कुछ देखोगे, सुनोगे, चलोगे। अमन हो जाओगे तो चलना फिरना बंद। घड़ा होगा तो लिए लिए फिरो। पृथ्वी को कहाँ लिए फिरोगे? घटाकाश को लिए लिए फिरो। महदाकाश को कहाँ लिए फिरोगे? मन को ऊपर लेके, नीचे लेके, बाहर भीतर जाओ, और अमन हो के कहाँ जाओगे? अमन होते ही चलने की भ्रांति गई, अचल हो नहीं गया। हाँ देखना, अमन होते में अचल नहीं हुआ, चल की भ्रांति चली गई। लहर खोते ही सीमितता का भ्रम चला गया, असीम तो था ही। ये चैतन्य ब्रह्म है। इस चैतन्य में सृष्टि रहती है। ये चैतन्य में सब कुछ रहता है। चैतन्य कोई यहाँ रहता है या वहाँ रहता है, ये भ्रांति है। यहाँ वहाँ चैतन्य में रहते हैं, यह वह चैतन्य में रहते हैं, ऐसा वैसा सब चैतन्य में रहता है। चैतन्य में ही सब। चैतन्य किसी के आश्रित नहीं रहता। सब रहें तो चेतन, सब न रहें तो चेतन। सब में चेतन, सबसे रहित, सर्वरहित, सब उर्पुरवासी। हाँ, सर्वरहित। सर्वरहित किसका दृष्टा, किसका दृश्य? कौन दृष्टा, कौन दर्शन, कौन दृश्य? कौन मैं, कौन यह वह? फिर कौन? आत्मा ही वेदम सर्वम। यह वह मैं तू कुछ नहीं, आत्मा ही वेदम सर्वम। चैतन्येव इदम सर्वम, चैतन्य एव इदम सर्वम, पुरुषेव इदम सर्वम, आत्मा एव इदम सर्वम, अहमेव इदम सर्वम, अहमेव 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 इदम सर्वम। मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत अच्छे। 1 मिनट मौन, शांत, सहज, फिर छोड़िए। बहुत अच्छे। समय व्यर्थ नहीं करिए। मैं जबरदस्ती नहीं कोई चीज़ ला देना चाहता, पर आप सतत जागरूक रहें कि समय आप देह मान रहे थे कि मन मान रहे थे, देखने में थे कि चैतन्य थे। आपकी नज़र चैतन्य पने में है कि चलने पने में है कि देह पने में है कि बाहर। और दृष्टि को जाने दो, जाने से नहीं रोकना। लहर के होने से परेशानी नहीं, लहर के समय पानी का ख्याल ना आना। इसलिए प्रतिबोध विदितम, उपनिषद का वचन है, जब भी कोई ज्ञान हो तुरंत आत्मा को मिलना जाना चाहिए। जब कुछ हो ज्ञाता वहीं, जब कुछ है साक्षी वहीं, तुरंत ढूंढ लो। एक के होते ही दूसरा न दिखे, यही जड़ता है, यही मूर्खता है। लहर दिखे पानी न दिखे, घड़ा दिखे मिट्टी न दिखे, मन दिखे साक्षी न दिखे, जगत दिखे जगदीश न दिखे,
यही सब गड़बड़ है। इसलिए जो जगत में जगदीश लेश लेता है वह मुक्त हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।